हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स इन द रेशियो m:n। मतलब कहने का क्या है, आपको ये बताना है कि एक लाइन है AB, इसके ऊपर एक पॉइंट है C और वो m:n रेशियो में इसको डिवाइड करता है। तो आपको ये बताना है कि इस C पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या होंगे। लेट हमने मान लिया कि O इज़ द ओरिजिन, सो O से A तक हमारे पास जो है AB द पोजीशन वेक्टर ऑफ OA एंड वेक्टर B इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। ठीक है, लेट R बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C विच डिवाइड्स द लाइन AB इन द रेशियो m:n। अब m:n रेशियो में अगर इसको डिवाइड करता है तो आप जर्नली देखिए कि AC को अगर CB से डिवाइड करते हो तो उसका रेशियो कितना आएगा, m/n आएगा। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये क्या है, देखो AC/CB किसके बराबर आया, m/n के। और आप कह सकते हो n ऑफ AC इज इक्वल टू m/CB। नाउ AC एंड CB आर इन द सेम डायरेक्शन। AC और CB दो वेक्टर्स हैं, इनकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो हम इनको क्या कह सकते हैं कि n वेक्टर AC इज इक्वल टू m वेक्टर CB। बट इन ट्रायंगल लॉ अगर हम यूज़ करके देखें तो आप AC क्या निकाल सकते हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ AC आपके पास क्या आ जाएंगे, OC माइनस OA, R माइनस A। CB आप क्या निकाल सकते हो, इन ट्रायंगल OCB, तो CB आप क्या निकाल सकते हो, OB माइनस OC मतलब B माइनस R। अब इसको पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, NR माइनस N ऑफ A इज इक्वल टू MB माइनस MR। जब आप इसको सोल्व करोगे यू विल गेट वेक्टर R इज इक्वल टू MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर ओवर M प्लस N। तो ये क्या है आपके पास, किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकालने हों और वो पॉइंट जब किसी गिवन लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करता है, यहाँ पे रेशियो क्या है, m:n। ठीक है, इफ़ C डिवाइड्स AB एक्सटर्नली, अब ये तो क्या था, इंटरनली था। अगर ये एक्सटर्नली है तो जैसे जर्नल हम ज्योमेट्री में करते थे कि अगर वो m:n रेशियो एक्सटर्नली काटता है तो हम क्या करते थे, m/n से नीचे डिवाइड करते थे और ऊपर प्लस की जगह क्या लगा देते थे, माइनस का साइन लगा देते थे। सेम इसी में वही चीज़ आएगी आपके पास, R इज इक्वल टू MB माइनस N ऑफ A ओवर M माइनस N। और अगर हम कहें कि C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो C मिड पॉइंट है तो M और N क्या होंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो R आपके पास क्या आ जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाय 2। नाउ वेक्टर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्या है, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। तो इनको वन बाय वन लेते हैं। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट में आपके पास क्या है, लेट A एंड B बी टू वेक्टर्स एंड लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A एंड B। मतलब A और B जो वेक्टर हैं उनके बीच में एंगल क्या है, थीटा दिया हुआ है। देन A डॉट B, वेक्टर A डॉट B इज डिफाइंड एज वेक्टर A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B कोस ऑफ थीटा, वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड वेक्टर B will be AB respectively. Here vector A dot B is a scalar quantity। क्यों, क्योंकि आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्या है, A, और वेक्टर B का क्या है, B, और कोस ऑफ थीटा, अब यहाँ से जो भी वैल्यूज़ निकलेगी वो आपके पास क्या आएगी, कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो A डॉट B इज़ ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो अकॉर्डिंग टू थीटा इज़ एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको ध्यान रखिएगा। नोट A डॉट A
अब ऊपर वाला रिजल्ट है, इसी को हम यूज़ कर रहे हैं। ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस ऑफ थीटा। हेयर थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक वेक्टर के ऊपर दूसरा वेक्टर है तो दोनों वेक्टर्स क्या हो गए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए। ये वेक्टर ए था, दूसरा भी इसी के ऊपर है वेक्टर ए, तो इनके बीच में एंगल क्या है, नथिंग, 0। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए आपके पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट 1, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अगर आप सेम वेक्टर्स को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लेंगे उस वेक्टर का। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि या तो ए 0 हो या बी 0 हो ऊपर वाले में से, तो हमारे पास थीटा डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स में से किसी भी एक की वैल्यू अगर 0 आ गई तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 0 हो जाएगा। सो अगर आपके पास दोनों में से वेक्टर ए 0 या वेक्टर बी 0 है तो हम कहेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अगर वो कहे आपके पास ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, तब आपके पास ऑप्शन है कहने के लिए या तो वेक्टर ए 0 है या वेक्टर बी 0 है, या फिर उनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। अब अगर आपको कोई कहे कि वेक्टर ए और बी कुछ वेक्टर दिए हुए हैं, उनके बीच में एंगल क्या है वो फाइंड आउट कीजिए, तो ऊपर वाले रिजल्ट को आप यूज़ कर लीजिए। कोस ऑफ थीटा निकालना है ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो कोस ऑफ थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अगली प्रॉपर्टी है, इफ़ वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अगर 2 वेक्टर आपके पास परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आनी है, 0 आनी है, क्योंकि आपके पास क्या है, कोस 90 क्या आता है, 0 होता है। इफ़ आई जे एंड के आर 3 यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स का मतलब क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, अलोंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात कर रहा है, देन आई डॉट आई आपके पास किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो जे क्रॉस जे और के क्रॉस के भी किसके बराबर आएगा, 1, क्योंकि इनके बीच में एंगल क्या है, 0, और जब एंगल उनके बीच में 0 है तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी को चेक कीजिए, ए डॉट ए आपके पास क्या आया था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर, और आई का मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड कितना है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका कितना है, 1। सो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1। तो आपके पास क्या आएगा, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन आई डॉट जे अगर आप करते हो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि आई और जे के बीच में कितने डिग्री का एंगल आ गया, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का एंगल जब आएगा तो आपने ऊपर देखा होगा कि अगर ए और बी आर परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी क्या होता है, 0। तो आई डॉट जे आपके पास कितना आ गया, 0 आ गया, जे डॉट के कितना आ गया, 0 आ गया, के डॉट आई कितना आ गया, 0 आ गया, जे डॉट आई क्या आ गया, 0 आ गया, के डॉट जे क्या आ गया, 0 आ गया, आई डॉट के क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब तीनों जो आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, कि इसका हम ज्योमेट्रिकली क्या यूज़ कर सकते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मॉडुलस ऑफ आइदर वेक्टर एंड द प्रोजेक्शन ऑफ द अदर इन इट्स डायरेक्शन। जैसे हमने 2 वेक्टर्स ले लिए, ओ ए वेक्टर ए के बराबर ले लिया और ओ बी वेक्टर हमारे पास क्या है, वेक्टर बी के बराबर, एंड एंगल बी ओ ए आपके पास हमने मान लिया थीटा है। नाउ ए डॉट बी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है, कैसे डिफाइन किएंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस ऑफ थीटा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर है, ए के बराबर, क्योंकि ये किसके बराबर है, ओ ए मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, बी के बराबर, ये किसके बराबर है, ओ बी के बराबर। तो ऊपर वाले रिजल्ट में अगर आप ए डॉट बी की जगह रखोगे तो ये क्या आएगा, ए बी कोस ऑफ थीटा, और ए को हमने बाहर छोड़ दिया, बी कोस ऑफ थीटा। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। अब ए
और b आपके पास क्या है, ऊपर देखिए अभी अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है b किसके बराबर है, OB के। तो इस b की जगह पे क्या आ गया, OB कोस ऑफ थीटा, ठीक है। a OB कोस ऑफ थीटा की जगह हमने लिख दिया ON। क्यों लिख दिया भाई, इन ट्रायंगल ONB कहिए या OBN में कहिए, इस ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो अगर मैं यहाँ पे कोस थीटा निकालता हूँ तो ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर डाला हुआ है, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर डाला हुआ है। सो इसमें आपके पास क्या आएगा, कोस थीटा किसके बराबर आ गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास क्या है ON और हाइपोटेन्यूज क्या है OB। तो आप इसको अगर OB कोस थीटा देखोगे तो किसके बराबर है, ON के बराबर है, ठीक है। तो इसने क्या लिख दिया AON। thus A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। B ऑन A, ON क्या कहलाता है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ OB ऑन A, दैट इज़ B ऑन A, ठीक है। तो अब इसको हम प्रोजेक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ON क्या कहलाता है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ OB ऑन OA। सिमिलरली BA अगर आपको लिखना है तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। नाउ प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, ये आपके पास क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, ये कोरोलरी है, इसका रिजल्ट आपको डायरेक्टली यूज़ करना है। A वेक्टर A डॉट वेक्टर B ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ A, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, वेक्टर A डॉट वेक्टर B ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, A वेक्टर A डॉट वेक्टर B ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। अब A ओवर B कहे या B ओवर A कहे, ऑन कहे, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऊपर जो आएगा A डॉट B, ये तो दोनों में सेम ही आना है, ठीक है। फिर इसने क्या बोला है, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, जिसके ऊपर डाला गया है B ऑन A, तो आपके पास क्या आएगा, नीचे A आ जाएगा। A ऑन B, तो नीचे क्या आ जाएगा B। तो ऑन के बाद में जो आया ना कि प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, तो नीचे क्या आएगा B। ये जर्नल जो अपनी देसी भाषा में बोलते हैं ना कि ट्रिक, वो चीज़ बताइए आपको, बाकी फॉर्मूले के हिसाब से याद रखिएगा इसको। वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, अब ये तो क्या था, स्केलर, क्योंकि यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ये दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, स्केलर आएगी, और ये मैग्नीट्यूड है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी आएगी। लेकिन अब कह रहा है वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, A ऑन B आपके पास कह रहा है वेक्टर प्रोजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो वेक्टर के लिए क्या है, स्केलर क्वांटिटी तो है ही साथ में, अब उसको अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, वेक्टर प्रोजेक्शन बन जाएगा। तो A ऑन B आपके पास क्या था, वेक्टर A डॉट वेक्टर B ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ B, और यूनिट वेक्टर B का क्या बनेगा, वेक्टर B ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। तो ये क्या बन जाएगा, A डॉट B वेक्टर इनटू में B ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़, द स्केलर प्रोडक्ट इज़ कोमोटेटिव, स्केलर प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कोमोटेटिव होती है, आप A डॉट B कहिए या B डॉट A कहिए। इफ़ वी हैव टू वेक्टर्स A एंड B एंड M इज़ एनी स्केलर क्वांटिटी देन इट इज़ डिस्टिंक्ट है M A वेक्टर, इनको ब्रैकेट में डाल करके इनटू में डॉट प्रोडक्ट हमने डाला B के साथ, या हम स्केलर क्वांटिटी को बाहर लिख सकते हैं A डॉट B कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि वेक्टर A को हमने बाहर निकाल दिया और M इनटू में B। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है आपके पास। फिर इसके बाद आती है थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, तो अब आपके पास क्या है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस में C। अब ये क्या आएगा, वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर A डॉट वेक्टर C। फोर्थ प्रॉपर्टी है A डॉट B अगर आपके पास 0 है, वेक्टर A डॉट B अगर 0 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो वेक्टर A 0 हो सकता है, या वेक्टर B 0 हो सकता है, या वेक्टर A B के परपेंडिकुलर हो सकता है, वेक्टर A इज़ परपेंडिकुलर टू B। अब एनालिटिकल फॉर्म ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, अब वेक्टर्स को अगर हम किसी A को हमने वेक्टर बोला है तो उसने I और J के साथ कुछ
स्केलर कंपोनेंट्स भी यूज़ किए होंगे। तो अब अगर हम बात करें कि वेक्टर ए जो हमारे पास ये है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और वेक्टर बी है हमारे पास b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो a डॉट बी आपके पास क्या आ जाएगा, इसको आप प्रोडक्ट करके देख लेना। डायरेक्टली आपको मिलेगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, मतलब i वाले की i के साथ प्रोडक्ट आएगी, a2 j के साथ j की आएगी, और k के साथ वाले की k की आएगी। क्योंकि यही एक के डायरेक्शन में है, i के डायरेक्शन में है, वहाँ पे कोस क्या होगा, 0 होगा, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो उसी की वैल्यू बचेगी। अगर i की j के साथ या k के साथ प्रोडक्ट करते हो तो वहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिखा है मैंने रिजल्ट में, a डॉट बी आपके पास किसके बराबर लिखा है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अब हम बात करते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b, कोस थीटा, और वहाँ पे आपने क्या लिखा था, a डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये लिखा था ना। तो अभी आपने a डॉट बी क्या निकाला है, a1 b1 प्लस a2 b3 प्लस a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्या था, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर रूट, और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड क्या था, b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इफ़ वेक्टर a इज़ पैरेलल टू वेक्टर b देन वेक्टर a इज़ लैम्डा b के बराबर होगा। अब यहाँ से इसी रिजल्ट को, एनालिटिकल फॉर्म को, अगर आपने कहा कि दो वेक्टर हैं a और b, वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उसकी कंडीशन आपने चेक करनी है कि a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 इज इक्वल टू a3 बाई b3, और वो किसी स्केलर क्वांटिटी के बराबर ही होंगे तीनों के रेशियोज़। ठीक है, अगर वो कहता है कि वेक्टर a इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, इसका मतलब क्या है, उनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री का, थीटा क्या है, 90 डिग्री का। सो अगर यहाँ पे ऊपर वाले रिजल्ट में हम बात करें, कोस 90 डिग्री 0 आने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, नीचे वाली टर्म्स इधर जाके 0 हो जाएंगे। क्या बचा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, और वो किसके बराबर बचा, 0 के बराबर बचा। थैंक यू।